वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आज हम आपके पूरे ईयर की मेहनत का फल देने का यानी कि खजाना लेकर आए हैं, ट्रेजर लेकर आए हैं मार्क्स का। जी हाँ, जो स्टूडेंट्स कम पढ़ते हैं, जिन्हें टाइम कम मिलता है, अगर वो हमारी इस एडवाइस को फॉलो करते हैं तब भी वो डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आएंगे 84। और अगर वो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं, पूरे साल अपने चैनल के साथ में बने रहते हैं और जैसा हम उनको पढ़ा रहे हैं वैसी मेहनत कर लेते हैं, तो ईश्वर के आशीर्वाद से उन्हें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी मिल सकते हैं। जैसा कि कंटिन्यू हम हर साल स्टूडेंट्स को दिला रहे हैं, 90+ मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो आपके भी पूरा विश्वास है मुझे जरूर आएंगे। आइए देखते हैं ये बात कहाँ तक सत्य है। आइए देखते हैं आपका जो न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपके रीडिंग पार्ट यानी 2 अनसीन पेसेज दिए जाएंगे। हालांकि जो पेसेजेस हैं उनकी लेंथ काफ़ी है, 300 to 500 वर्ड्स तक, यानी 1.5 पेज आपका पेपर का पेसेज से आएगा और एक में 9 क्वेश्चन आएंगे, एक में 6 क्वेश्चन आएंगे अनसीन पेसेज के। लेकिन हमने इसके आपके ट्रिक्स वाले वीडियो बनाए हुए हैं। स्टूडेंट से मेन मार्क्स करते कहाँ पर है, ध्यान से समझ लीजिए। हमारे इसमें मार्क्स करते हैं जो सिमिलर वर्ड्स हमें ढूंढने होते हैं, जो एंटोनिम्स अपोजिट्स ढूंढने होते हैं, उनमें हमारे मार्क्स करते हैं। बाकी और बच्चा जैसा भी हो लाइन मिलाकर लिख देता है, आसपास लिख देता है, मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, या जो वीडियोज हमने बनाए हुए हैं पैसेजेस के उनको बिल्कुल नहीं देखा, उन्होंने समझा नहीं कि आंसर कैसे ढूंढा जाता है। हर जगह आंसर मात्र वर्ड या लाइन से नहीं मिलता है, कई बार उस लाइन और वर्ड के आगे पीछे आंसर होता है, उसको कैसे ढूंढते हैं सब बताया हुआ है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, हम जैसा पढ़ा रहे हैं, तो आपके 15 मार्क्स यानी 15 मार्क्स है और सीन पैसेज आपके आएगा फ्लेमिंगो बुक से यानी 6 मार्क्स ये। तो टोटल यहाँ पर आपके 21 मार्क्स यानी कि पासिंग लाइन तो आप यहीं से क्रॉस हो गए। कहाँ से? आपके रीडिंग पार्ट पेसेज से। ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई ऐसी चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं जो कि सत्य न हो, जो कि सत्यता से परे हो। आप भी मान रहे हो कि हाँ ये 21 मार्क्स बिना पढ़े थोड़ी सी ट्रिक से आ सकते हैं। पेसेज में क्या याद करना है, कुछ भी याद करके नहीं जाना, बस हमें तरीका सीखना है। तो पासिंग मार्क्स तो आज से हर स्टूडेंट समझ लीजिए कि पास तो पक्का हो गया, बस उसको स्कोर करना है, परसेंटेज बढ़ानी है। आगे बढ़ते हैं आपके पोएट्री पार्ट में। पोएट्री पार्ट आपके 14 मार्क्स का दिया हुआ है। यहां पर मैंने आपको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स दे दिए। क्यों दे दिए, ध्यान से समझिए। मैंने आपके 5 पोएम दी हुई है इस बार, ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, 5 पोएम ही दी हुई है सिलेबस में। अब आप देखिए, आपके एक एक्सप्लेनेशन आएगी अथवा में दूसरी देगा यानी 2 देगा। हम क्या करेंगे, कॉमन वाली याद कर लेंगे। जब कॉमन वाली हमने याद कर ली तो ये 6 मार्क्स हमारे पक्के हो गए। नहीं हुए क्या आप बताइए, 5 तैयार करके जाएंगे, हुए कि नहीं हुए 6 मार्क्स पक्के। ठीक है, इसके बाद में उसी से हमने क्या किया हुआ है, उसी से क्वेश्चन आंसर बनाए हुए हैं। तो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देगा, एक्सप्लेनेशन जिसकी देगा, जाहिर सी बात है उससे अलग से हमें लॉन्ग आंसर टाइप देगा। तो जो कॉमन एक्सप्लेनेशन हमने याद की थी वो हमने इस हिसाब से बनाई है कि वो लॉन्ग आंसर टाइप में भी पक्का चलेगी। तो ये 4 मार्क्स आपके ये हो गए। आपका आप स्कोर कितना हो गया, 21 और 10 31 पे चला गया। और आगे बढ़ते हैं और इसी में से देगा आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के। कहां से देगा, उन्हीं 5 एक्सप्लेनेशन में से जो हमने समरी बनाई हुई है उससे बाहर नहीं देगा। कोई मान लो हमारी किस्मत ही इधर उधर हो तो एक आधा क्वेश्चन निकल जाए, बाकी उसी में से देगा। आप चाहें तो एक बार जो PYQ जा रहे हैं, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनसे उन एक्सप्लेनेशन को एक बार टेस्ट करके देखिए। तो ये आपके हो गए 14 मार्क्स, यानी कि सीधा हम चले गए 35 पर। और आगे बढ़ते हैं, विस्टास MCQs, इसके 6 मार्क्स हैं। अब ये 6 मार्क्स मैंने आपको क्यों दिए, ध्यान से समझना। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को इसमें से 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, लेकिन ये वो चीज होती है जो हम इधर से उधर से कहीं से भी थोड़ा सा भी हिंट हमें मिल जाए या हमें याद आ जाए, तब भी हमारे ये 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये वो ABCD वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पर बच्चा थोड़ा फ्री हो जाता है, उसको थोड़ी सी भी हिंट मिल जाए तो यहां पर क्वेश्चन सोल्व कर लेता है। जैसे उसको पता है कि ABCD में से
पहले में ए है, यानी थोड़ा सा वो हेल्प लेके, क्योंकि इसमें लिखना कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई, आप इसके मार्क्स लेकर आएंगे। और दूसरी बात, इसके एक दो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके जो आपका ऑथर है और आपका जो चैप्टर है, यानी इस चैप्टर के ऑथर का नाम बताइए। हमने आपके विस्तार की भी ट्रिक बनाई हुई है, कौन से चैप्टर का नाम पढ़ते ही आपको ऑथर का नाम याद आ जाएगा। और बाकी जो हम लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद करेंगे मोस्ट वाले, उन्हीं में से एमसीक्यूज बनते हैं। दूसरा, जो हम दूसरा चैनल है अपना आरबीएससी इंग्लिश ऑनलाइन वाला, वहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को हाईलाइटेड पैराग्राफ्स बता रहे हैं, उनको एक बार रीडिंग लगा लीजिए, उनसे बाहर नहीं जाएगा। ये 6 क्वेश्चन हमारे इसीलिए मैंने ऐड किए हैं। अब आगे बढ़ते ग्रामर का। अब आप कहेंगे सर ग्रामर का तो बहुत लंबा टॉपिक है, जो सिंथेसिस है 1 महीने तक खत्म नहीं होते, और फिर भी हमें समझ में नहीं आया कौन सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, कंफ्यूजन हो गया पूरा, एक भी याद नहीं आया। 1 महीना पढ़ लिया, 10 चैनल पढ़ लिए, 10 क्लासेज अटेंड कर ली, कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन मत करो। इसका सिंथेसिस का तोड़ मैंने बनाया हुआ है, आप पुराने पेपर देख लीजिए, और मैंने ट्रिक्स बनाए हुई है वो देख लीजिए, कुछ भी अलग नहीं जाता। जो ट्रिक्स है वो घूम फिर कर वहीं आता है, तो हमने वो बनाया हुआ है। ठीक है, क्लोजेज की भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है, और साथ ही आपके फ्रेजल वर्ब से उसकी भी ट्रिक बनाई हुई है। और एक नया टॉपिक जुड़ा है जो पिछले साल 10th में था, इस बार 12th में आ गया, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन घूम फिर के सिंथेसिस में आता है। कुल मिलाकर मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंथेसिस, क्लोजेज और कंजंक्शन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बस यूं मान लीजिए अलग अलग टॉपिक बना के आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी इनका जो निकल ना रहे हैं, जहां से इनका स्रोत है, जो मूल इनका स्रोत है, जो सोर्स है, वो एक ही है। इसलिए जब आप इसकी ट्रिक्स देखेंगे या अपने वीडियोस देखेंगे समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, हम इतने टेस्ट कर लेंगे इसके कि आपको क्लियर हो जाएगा पेपर आते आते। हम जब टेस्ट शुरू करेंगे, प्रैक्टिस शुरू करेंगे, उसमें खूब समझाएंगे आपको ट्रिक्स, यानी पक्का दिलवा दूंगा ये 8 मार्क्स आप लोगों को। 1-2 क्वेश्चन निकल जाए वो निकल सकता, बाकी पक्के आ जाएंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सबसे रिलैक्स वाला फील्ड है। रिलैक्स वाला फील्ड दुनिया के लिए नहीं हो, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये रिलैक्स वाला है। माना कि इसमें खूब सारे एडवर्टाइजमेंट्स है, 10-20 नोटिस भी अनगिनत है, अनकाउंटेबल है। मैट्रिमोनियल शादी का भी खूब है, और इन्विटेशन भी 1000 तरह के हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हर का एक वीडियो आप देख लीजिए। हालांकि हर तरीके के मैंने 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस बनाए हुए, लेकिन बात घूम कर वही आती है। नोटिस की भी ट्रिक है, इनविटेशन की भी ट्रिक है। फॉर्मल में जा रहे हो नहीं जा रहे हो एक, और इनफॉर्मल में जा रहे हो नहीं जा रहे हो एक, कुल मिलाकर एक, और उसी की प्रैक्टिस कीजिए। बस क्वेश्चन चेंज होगा, नाम चेंज होगा, और कोई चेंज नहीं होगा, आपके मार्क्स पक्के आएंगे। रिपोर्ट राइटिंग 5-7 मैंने इसके कॉमन रिपोर्ट बनाई हुई है, चाहे स्कूल प्रोग्राम की अलग बना दी, इसके अलावा कहीं से वो लग रही है, आपके एग्जीबिशन लग रही है, उसकी अलग बना दी। इसकी रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है कॉमन वाली, 5-7-8 रिपोर्ट है, वो देख लीजिए आप रिपोर्ट भी। और इसके बाद में लेटर राइटिंग सबसे इजी, लेटर 1000 तरह के हैं। पासबुक भरी हुई, इतनी मोटी पासबुक भरी हुई है, गाइड भरी हुई है, कहीं पढ़ने भी जाते हैं तो 100 लेटर याद करवा देते हैं। फिर क्या गारंटी है 100 में से नहीं आया, 101 बार दे दिया तो क्या करेंगे हम आपका, कहाँ तक उनको याद करेंगे। नहीं आया तो टेंशन नहीं करने का, अपने क्या है फॉर्मल लेटर का वीडियो बनाया हुआ है, और इसके अलावा बिजनेस लेटर का कॉमन, और एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का एक याद करना है। बस जो मैंने समझाया हुआ है ध्यान से, कि बस आपको पढ़ाई चेंज करनी है। रिसेप्शनिस्ट का दे तो रिसेप्शनिस्ट में पढ़ाई बता दो, आप एक शब्द लिखना है मात्र। डॉक्टर का दे तो आप साइंस फील्ड से बन जाओ, टीचर का दे तो आप बीएड लगा दीजिए, वहाँ पर बीएड किया हुआ है, ऐसा एमएससी किया हुआ है, एमए किया हुआ है। और सेशनल जो आपकी स्कूल से जाएंगे 20। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, अभी हमने काउंट किया 35 यहाँ पर हो रहे हैं आपके। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए 41 हो रहे हैं, और फिर 49 हो रहे हैं, 53, और उसके बाद 58 हो रहे हैं, और 58 के बाद में आपके यहाँ 64, 20 सेशनल तो 84 ये हो रहे हैं। अब आपके 100 कैसे होंगे, अभी यहाँ पर आप देख लीजिए,
अभी भी हमारे इसमें आप देख लीजिए कितने अंक बच रहे हैं, 16 मार्क्स बच रहे हैं। जी हाँ, 16 मार्क्स बच रहे हैं 100 होने में। अगर ये 16 मार्क्स यहाँ पर हमारे प्लस हो जाते हैं तो हमारे 100/100 हो जाएंगे। 100/100 करने के लिए 16 मार्क्स के लिए आपको क्या करना होगा, क्या चीज़ छूट रही है यहाँ पर देख के गौर करना। फ्लेमिंगो में से आपकी जो चैप्टर्स हैं, जो प्रोज वाले चैप्टर्स हैं, इधर से हमने केवल पेसेज के अंक जोड़े हैं, उन चैप्टर्स के नहीं जोड़े। चैप्टर में से एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे। अगर आप PYQs देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कंटिन्यू वीडियो जा रहे हैं, तो ये मार्क्स भी हमारे कहीं नहीं गए। ऐसे ही विस्टास है, विस्टास में से मात्र हमने MCQs के आपके मार्क्स जोड़े हैं। इसके अभी हमने लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप मार्क्स नहीं जोड़े। अगर आप PYQs और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके वीडियोस देख रहे हैं, कंटिन्यू जो चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हें पढ़ रहे हैं, तो इनके मार्क्स भी कहीं नहीं गए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं अगर कंटिन्यू आपने पढ़े तो ये नंबर, ये मार्क्स हमसे दूर नहीं है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट वीक है, कमज़ोर है, वो कहीं भी जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, टेंशन नहीं करने का। 84 मार्क्स उसकी जेब में आज भी रखे हुए हैं। बस कंटिन्यू मेहनत करते रहिए हमारे साथ में। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।